मार्केट से ज़्यादा अक्सर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी तय करती है कि आपकी वेल्थ बनेगी या फिर नहीं। इसी को कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, और इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे आगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जहां पर ज्यादातर झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ होता है, या फिर मिड और स्मॉल कैप्स में जो निवेश बढ़ रहा है वही एक बेहतर रणनीति हो सकती है। तो इसी को समझते हैं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। हेमंत जी, पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स की इनफैक्ट ब्यूटी ही यही होती है कि फंड मैनेजर्स के बाद कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज, मीडियम, स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। हमने देखा पिछले एक साल में जब नर्वसनेस थी, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही थी, तो ज्यादातर फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स की जो अप्रोच थी इस तरीके के फंड्स में वो मोर ऑफ लार्ज कैप की तरफ थी। अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है फ्लेक्सी कैप फंड्स के आपके हिसाब से? क्या अभी भी मोर ऑफ लार्ज कैप बायस इन फंड्स में देखने को मिल रहा है? और दूसरी चीज ये कि करंट मार्केट एनवायरनमेंट में ये कैटेगरी नए निवेश के हिसाब से कैसी है? जी दीपाली, बिल्कुल। आई थिंक जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल जो कैटेगरी है इक्विटी में वो फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि अक्रॉस ऑल थ्री सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही कंडीशन पूरी करनी है कि 65% एलोकेशन मिनिमम जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली, जैसा मैंने कहा, ये सबसे बेहतरीन कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए। बट ये भी सही है कि जैसा आपने कहा कि काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है, और आई थिंक उसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में डाल के अगर हम देखें तो क्या है कि जो पुराने फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप, वो पहले 2020 से पहले जब सेबी ने कैटेगराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस किया स्कीम्स का, तो ये सारे के सारे मल्टी कैप फंड हुआ करते थे विद द सेम डेफिनेशन कि आप अक्रॉस मार्केट कैप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ये नई गाइडलाइंस आई तो उसमें जो मल्टी कैप की डेफिनेशन थी वो ये थी कि तीनों में मिनिमम 25% का एलोकेशन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री कंसर्न थी कि अगर हमें बहुत सारा अपना सिग्निफिकेंटली अपना एक्सपोजर कम करना है लार्ज कैप में, और मिड और स्मॉल अगर हमें खरीदना पड़ेगा, तो ये वैल्यूएशन प्राइसिंग दोनों को डिस्टॉर्ट करेगा। ये समझते हुए सेबी ने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया फ्लेक्सी कैप नवंबर 2020 में। तो ये सारे के सारे जो अब ज्यादातर जो पुराने फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप, ये पहले मल्टी कैप फंड थे और वहां से ये फ्लेक्सी कैप बने, और वही जो एलोकेशन था उन्होंने उसको मेंटेन रखा है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे दो तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं आपके पास इन्वेस्टर्स के लिए। एक वो फंड जो पहले के हैं, उन्होंने अपना एलोकेशन जो अगर आप देखें तो ज्यादा बायस जो है वो हमेशा लार्ज कैप पे रखा हुआ है और वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो फंड्स हैं, कुछ फंड्स इस कैटेगरी पुराने वाले फंड में से, और ज्यादातर जो नए फंड्स हैं उन्होंने बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच लिया है। अगर आप देखें तो उनका इक्विटी एलोकेशन जो है 40 to 50% है, और बाकी जो एक्सपोजर है वो दोनों लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आप अगर एक फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनाना चाहते हो, लार्ज कैप ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है उन फंड्स को देखने के लिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्सिबल रहे एलोकेशन आपकी, तो फिर वहां भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए उतनी ज्यादा, तो फिर एक मल्टी कैप फंड एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिसिप्लिन है कि तीनों के तीनों सेगमेंट में 25% बना रहेगा। तो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनी हुई है मेरे हिसाब से, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये समझ के चलें कि वो एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो लार्ज कैप हमेशा आपके पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे लगता है ऐसे जो फ्लेक्सी कैप है जहां पे बायस है लार्ज कैप पे विद सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मिड एंड स्मॉल, वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ साथ हेमंत जी ने मल्टी कैप फंड्स के बारे में बताया, क्योंकि दोनों के बीच में ही बहुत ही एक थिन लाइन का डिफरेंस है। दोनों में ही लार्ज मिड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है, बट जैसे हेमंत जी ने क्लियरली कहा, मल्टी कैप फंड्स को भी टच किया कि यहाँ पर 25% ईच एसेट क्लास में जाता है, लार्ज मिड एंड स्मॉल। अगर हम मल्टी एसेट की बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अक्रॉस 65% ऑफ टोटल एसेट्स की, उसको वेरिएशन के साथ निवेश कर सके। अच्छा हेमंत जी, जैसे आपने कहा कि कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग हो सकती है अब, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सी कैप की ही इन पर्टिकुलर बात करें तो करंट मार्केट जहां पर अगला एक साल कैसा रहेगा उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड रहेंगे या इसी तरीके से बिहेव करेंगे या रिटर्न्स बनेंगे। जब इस तरीके का कंफ्यूजन हो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग हो सकती है? मुझे लगता है बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देखिए इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए तीनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। एक आम निवेशक के लिए ये डिसाइड करना
कि किस समय वैल्यूएशन किसकी अच्छी है, किस समय कितने उसको पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करें, वो करना बहुत ही मुश्किल है और वो शायद उसमें टाइमिंग इन्वॉल्व है, उसमें टैक्स एफिशिएंसी भी नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से सिलेक्शन करें कि अगर आप मान लीजिए जो भी हिस्सा अपना लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसे फ्लेक्सी कैप में जा सकता है जहां पे बायस जो है वो लार्ज कैप पे है। और जैसा कि हमने देखा भी, अगर हम एलोकेशन देखें कि काफी सारे फंड में फिर भी 30 से 35% एलोकेशन जो है मिड और स्मॉल में रहती है। तो लार्ज कैप में रहते रहते भी आपको इन दोनों सेगमेंट का वहां पे फायदा होता है। अगर हम प्योर सेगमेंट वाइज फंड्स की बात करें, मिड और स्मॉल की भी बात करें, तो वहां पे भी आपको एलोकेशन लार्ज कैप में मिलेगा। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है जब आप डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हो कि ओवरऑल एलोकेशन मेरा कितना है। बट मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली एक इंटीग्रल पार्ट किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो का होना चाहिए, विद द क्लैरिटी कि अगर आप थोड़ा एग्रेशन चाहते हैं तो आप ऐसे फंड में जाएंगे जहां पे ज्यादा बैलेंस अप्रोच है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये हिस्सा मेरा अमूमन जो है बना रहे लार्ज कैप के अंदर, तो फिर आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप जो है उनके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से एक वाइज अप्रोच आपकी होनी चाहिए, जहां आप मल्टी कैप भी रख सकते हैं या फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। वेल, थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरीज के बारे में। थैंक यू सो मच।